राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, कल रात रमजानपुरा के कॉरपोरेटर शाहिद रेशमवाला के यहाँ पर गौ से पाक का लंगर व नियाज का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान के तौर पर शिवसेना उबाटा गढ़ के उम्मीदवार अद्वै आबा हीरे पाटिल को मदऊ किया गया। वैसे इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, नेता हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से अद्वै आबा हीरे पाटिल यहां पहुंचे, जिनका यहां पर सूफी गुलाम रसूल के फर्जंद सूफी नूरुल ऐन साबरी की ओर से अद्वै आबा हीरे पाटिल का यहां पर इस्तकबाल किया गया, सत्कार किया गया। वहीं कॉरपोरेटर शाहिद रेशमवाला और खानकाई तंजीमों के जिम्मेदारान की ओर से भी अद्वै आबा हीरे का यहां पर सत्कार, इस्तकबाल, सम्मान किया गया। अलग अलग रमज़ानपुरे की संगठनाओं की ओर से, मुस्लिम तंजीमों की ओर से, मुस्लिम संगठनाओं की ओर से यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया गया। वहीं लकी खैरनार, उनका इस्तकबाल भी यहाँ पर शाहिद रेशमवाला की ओर से इस्तकबाल किया गया। तो वहीं अद्वै आबा हीरे पाटिल का पहलवान ग्रुप की ओर से भी सम्मान सत्कार किया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर शिवसेना उबाटा गढ़ के ताल्लुका उप प्रमुख प्रेम भाऊ माली, उनका भी यहाँ पर सत्कार सम्मान सूफी नूरुल ऐन की ओर से किया गया। और यहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत अद्वै आबा हीरे पाटिल का साथ और समर्थन देने के लिए मौजूद थी। उसी वक्त पर अद्वै आबा हीरे पाटिल ने यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया और क्या कहा, अपने मुखालफिन पर किस तरीके से यहाँ पर सियासी हमला किया है। रमज़ानपुरे की हालत और भ्रष्टाचार, मालेगांव में चल रहे इन भ्रष्टाचारों पर अद्वै आबा हीरे पाटिल ने क्या कहा, रमज़ानपुरा किसने बसाया, रमज़ानपुरे के लिए मुझे क्या करना है, इन सारे सवालों पर अद्वै आबा हीरे पाटिल ने यहाँ पर लोगों को भरोसा दिलाया कि रमज़ानपुरे की हालत मैं बदल दूंगा, रमज़ानपुरे को एक बेहतरीन इलाका और बेहतरीन रहने के लायक बनाऊंगा। अगर मैं ये नहीं कर सका तो आप मुझे बदल देना। आइए सुनते हैं अद्वै आबा हीरे पाटिल को। मालेगांव आउटर में क्या हो रहा है वो आप सब जानते हो। पिछले 20 साल से जो विधायक है, उन्होंने यह क्या काम किया है वो आपको ठीक से मालूम है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दादी यहाँ से विधायक थी तो मेरे ख्याल से 5000 मुस्लिम वोट थी, और तब से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रोड्स बनाए थे, यहाँ पे हमने टॉयलेट्स बनाए थे। जब यहाँ पे बच्चों की आबादी नहीं थी तब हम यहाँ स्कूल चलाते थे। और हम मालदे शिवार में हो, रमज़ानपुरे में हो, हर जगह हम काम अच्छी तरह से हो रहा था। मेरे वालिद जब यहाँ से विधायक थे तब भी बहुत ज़्यादा काम किया था, और मेरे वालिद जब विधायक थे तब रमज़ानपुरे की मालदे शिवार की जिम्मेदारी मेरे पास थी। इनके जो वालिद थे सूफी रसूल गुलाम साहब, वो और हम बहुत ही इसमें घूमते थे। इनका मेरे साथ पहला प्रोग्राम है, लेकिन उनके साथ कई प्रोग्राम मेरे हुए, कई बार हमने साथ में तकरीर करी है। तो ये सारे एरिया में हम लोगों ने बहुत काम किया था। आज पिछले 20 साल में आप देख रहे हो आपकी क्या हालत है, आपके रास्तों की क्या हालत है, आपके यहाँ कचरे की क्या हालत है, आपके यहाँ पानी की क्या हालत है, आपके यहाँ जो रोड्स जहाँ चाहिए वहाँ नहीं है। जो अच्छे रास्ते थे उसको तोड़ के तो कंक्रीट बना रहे, और जो लोगों को घर जाने को रास्ता नहीं है, जिनके घर तक बारिश में गाड़ी नहीं जा सकती, उनकी गलियों में आप कंक्रीट नहीं डाल रहे हो, क्योंकि आपको बड़े बड़े रोड बना के पैसा निकालना है। तो ये आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, इसको आपको जानना चाहिए। और सही मायने में अगर आपको काम करना है तो सोच समझ के हमको सबको वोटिंग करना पड़ेगा। आज अगर विकास करना है तो मैं आपको इतना आश्वासन तो जरूर दूंगा कि आपने उनको 20 साल दे के देखा है, 20 साल में तो आपको कुछ काम दिखा नहीं। आप 5 साल मुझे दे के देखो, 5 साल में मैं मालेगांव की तस्वीर बदल दूंगा। और अगर नहीं बदल पाया तो 5 साल बाद मुझे भी बदल दो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप
काम हम दिखा सकते हैं, आपकी जो बुनियादी ज़रूरत है। और मैं नहीं सोचता कि रमजानपुरे में कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ लोगों को रास्ते चाहिए, यहाँ लोगों को टॉयलेट चाहिए, यहाँ लोगों को ड्रेनेज चाहिए, यहाँ लोगों को पीने का पानी चाहिए, यहाँ पे अच्छा तुमको पढ़ाई मिल सके उसके लिए आपको एजुकेशन की सुविधाएं चाहिए, और यहाँ के बच्चों को अच्छा रोजगार मिल सके उसके लिए उनके हाथ को काम चाहिए। इसलिए 4-5 मसलों पे अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हो जाएगा, और उतना तो 5 साल में हम कर ही सकते हैं। अब जो हिसाब से भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा है, जो परिस्थिति से सारे मालेगांव को लूटा जा रहा है, उतना पैसा अगर सही ढंग से खर्चा हो तो बहुत काम हो सकता है। आज अभी रास्ते में मैं आते हुए देख रहा था, इतना सारा कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, तो आपको मालूम है हम कचरे के लिए कितना पैसा खर्चा करें। 25 करोड़ रुपया से भी कचरा उठाने का हम दे रहे हैं, और 25 करोड़ रुपया अगर कचरा उठाने का दे रहे हैं तो कचरा उठाने को यह गाड़ी आती हुई देखिए आपने कभी? तो आपकी कचरे की गाड़ी किधर गई? कचरे की गाड़ी भी मंत्री खा गया। अब ये कचरा खाने वाला मंत्री है, तो इससे आप क्या उम्मीद करते हैं? तो इससे तो उम्मीद है नहीं, और उम्मीद होती भी तो 20 साल में कुछ ना कुछ यहाँ मुकामी काम दिखता है जो आज तक दिख नहीं पाया। तो हमें सोच समझ के लोगों में अवेयरनेस फैला के जाना है। आप सब लोगों को मेरी गुजारिश है कि जो कुछ सर्वे हमारी पार्टी ने किए हैं, वो सर्वे में ऐसा आ रहा है कि मेरा नाम लोगों तक जा चुका है, मेरा पार्टी लोगों तक जा चुकी है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि शिवसेना का जो चिन्ह है वो तीर कमान है। तो हमारा तीर कमान था वो अभी हमारे पास है नहीं, हमारा चिन्ह जो है वो मशाल है। तो ये लोगों तक जाना चाहिए कि हमारा चिन्ह बदल चुका है। तो अपना पार्टी समझ के लोग दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो उसमें बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे क्षेत्रों में पार्लियामेंट के चुनाव में शिवसेना का कैंडिडेट था तो लोगों को पता है कि वहाँ मशाल है, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार था, यहाँ के लोगों ने पंजे को वोट दिया है तो लोगों तक हमारा निशान नहीं पहुँचा है। तो सबसे ज़रूरी काम ये होगा, लोग वोट अपने को देंगे, हमको सिर्फ लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा और लोगों तक हमारा निशान पहुँचे कैसा, इस जरिए से काम करना पड़ेगा। बाकी की जो सारी सियासी बातें हो तो आज मैं करना नहीं चाहता। जब चुनाव का यहाँ अपन रैली करेंगे तो सारी वह बातों पे हम आएंगे, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे बोलने ज़रूरी है। जो आपको लूटा जा रहा है, जो मालेगांव कॉरपोरेशन के साथ हो रहा है, मैं हाजी साहब ने नेशनल कंपाउंड में प्रोग्राम दिया था तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बोला था और आगे भी आपके पास बोलूँगा। लेकिन मेरा मालेगांव शहर से जो कनेक्शन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से, कई सालों से हम ये शहर से नाता रखते हैं। मेरे जो परदादा थे उनका हमेशा सेंट्रल टॉकीज जो है वहाँ क्लब होता था, वहाँ बैठते थे और वहाँ से सारे मालेगांव की सियासत चलती थी। और जितने भी विधायक यहाँ से हुए वो सारे मेरे परिवार से निकले थे। हमने आपके साबिर सत्तर साहब को विधायक बनाया, उसके बाद हारून अंसारी साहब को बनाया, उसके बाद आयशा आपा को बनाया, उसके बाद निहाल अहमद साहब के साथ हम लोग रहे। और निहाल अहमद साहब का भी परिवार जैसे हमारा परिवार है वैसे ही वो हमारा परिवार की जैसे ही हम साथ में रहे, इतना जुड़ाव हमारा हमेशा उनके परिवार से रहा है। आज भी उनके परिवार से उतने ही निजी ताल्लुकात मेरे हैं। शेख रशीद साहब विधायक बने तो बहुत सारा काम प्रसन्न दादा और शेख रशीद साहब साथ में मिलकर फंड जमा के हमने किए। आज विधायकों को जितना पैसा होता था, मेरे वालिद विधायक थे तब हमारे पास उतना पैसा नहीं आता था, 2 करोड़ रुपये साल का आता था। तो आपका ब्याने का ब्रिज बनाना था, ब्याने का ब्रिज बनाने के लिए पैसा गवर्नमेंट से नहीं था, तो आधा पैसा शेख रशीद साहब के फंड से मैं लिया, आधा पैसा प्रसन्न दादा के फंड से लिया, और दोनों का पैसा मिला कि वो ब्याने का जो ब्रिज बना वो हम बना पाए थे। तो इतना सबके साथ मिल के हमने काम किया। आज आसिफ भाई भी जो काम कर रहे हैं उनसे भी मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है, उनके साथ भी हमने काम किया है। तो मेरे दादा परदादा से मेरा जो रिश्ता मालेगांव शहर से बना है, जो मुसलमानों से बना है, वो बरकरार है। हम चाहे कोई पार्टी के साथ रहे लेकिन हम फिरका परस्त नहीं है, हम जातिवादी लोग नहीं, हमने सबको साथ लेके काम किया है। और उद्धव ठाकरे साहब भी जो तरीके से काम करते हैं, हमारा पार्टी का हिंदुत्व है, हिंदुत्व के एजेंडा पे हम काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व सबको लेके चलने वाला हिंदुत्व है। हमारे हिंदुत्व में चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दलित हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई मजहब का आदमी हो, सिख हो, इन सब मजहब के लोगों को साथ लेके चलने की जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है वो हमारे हिंदुत्व में है। तो ये जो उद्धव ठाकरे साहब की आपने तकरीर सुनी होगी, तो हमेशा बोलते कि मेरा हिंदुत्व शेंडी जानने वाला हिंदुत्व नहीं है। हम लोग खुदा को मानते हैं, खुदा के ऊपर यकीन है, लेकिन हमारा अंधा यकीन नहीं है। हमारा
खुदा के ऊपर सिर्फ यकीन है और हम यकीन से उनकी इबादत करते हैं। तो इसलिए खुदा ने इबादत करते हुए कभी किसी के साथ फर्क करने को हमको नहीं सिखाया है। तो जो हमको सिखाया गया वो रिवाज से हमको आगे चल के काम करना है। और इसलिए जब आप अभी मेरे से जुड़ रहे हो, जैसे जैसे हम साथ में काम करेंगे, आपके यहाँ आना होगा और यहाँ आप डेवलपमेंट देखोगे तो आपको यकीन होगा कि मैं आपको भरोसा दिलाऊंगा कि जो रमज़ानपुरा मेरी दादी ने बसाया है, जो रमज़ानपुरा मेरे वालिद ने आबाद किया है, उसको तो मैं ख़राब नहीं भूलूंगा, इतनी तो मेरी गारंटी। इसलिए रमज़ानपुरे में अगर हमको सही ढंग से काम करना है या अच्छे तरीके से काम करना है तो आपको बदलाव करना होगा। और इसलिए शिवसेना पार्टी की जानिब से मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को जो वोटिंग है उसमें पूरी ताकत से आपको जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार रहेंगे उनके, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो एनसीपी से हो, चाहे वो शिवसेना से हो, सबके साथ ताकत से खड़ा रह के हमको महाराष्ट्र का तख्त बदलना है। उद्धव ठाकरे साहब को फिर सत्ता में लाना है और हमारे जो सारे मसलिया है उसको हल करना है। इसलिए 20 तारीख को अपना हर वोट जैसे मशाल को जाना चाहिए, ये आप सबको गुजारिश करता हूँ। और 24 तारीख को मैं अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ, तो उसमें आप सब लोग शरीफ हो, उसकी दावत आज ही आपको देता हूँ। ऑफिशियली हमारे सब लोग जो है वो आपको बुलाएंगे, लेकिन फिर मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा फ़र्ज समझता हूँ कि आपको दावत दूँ और आप सब बड़ी तादाद में आएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आपको सबको आज के इस आपका जो लंगर हुआ, जो यहाँ का आपने प्रोग्राम किया, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और अपनी तकलीफ खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।